बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आइए सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का भाग 18, मोतियाबिंद ऑपरेशन, पोषण और आहार। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। नमस्कार। देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो केंद्र, 10 भाषाओं और ढेर सारी बोलियों में सुनने वाले हमारे रेडियो श्रोताओं को 17 एपिसोड सुनने के बाद जानकारी हो ही गई है कि हमारे देश के बुजुर्गों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कई योजनाएं संचालित करते हैं, जिससे हमारे बुजुर्गों का बड़े सम्मान। अरे हाँ, क्योंकि देश के बुजुर्ग ही है देश का अभिमान। क्यों लक्ष्मी बिटिया? हाँ दादाजी, वैसे हम एक बार दोहरा ले कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हमारे बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल बिटिया, श्रोताओं की यादों को भी ताज़ा कर दिया जाए। तो श्रोताओं, इसमें पहला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। ये अटल वयो अभ्युदय योजना का घटक है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान और सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन नंबर 14567, जिसकी सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए ही है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम भी उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए संचालित इस कार्यक्रम और सेज पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। SAGE पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्ग की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस है। श्रोताओं, अगली योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने की एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा।
केयर ट्रेड सर्जरी स्कीम के तहत आयुष्मान भारत के माध्यम से बुजुर्गों का निशुल्क आँखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही भरण पोषण का अधिकार अधिनियम, इसके तहत ऐसे माता पिता, दादी दादा, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। ये योजना है तो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है, लेकिन समय समय पर विभिन्न अवसरों पर भी मंत्रालय का ये विभाग वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार, डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता, और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी, और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दादाजी, आज आपके दोस्त मिलने आ रहे हैं ना, तो उनका वेलकम करना होगा। हाँ मेरी सुपर फास्ट पोती जी, मैं सुन रहा हूँ और अपने दोस्त सुरेश के आने की ही तैयारी में लगा हूँ। अच्छा, समझी। तो कैसी तैयारी हो रही है, जरा मैं भी तो जानूं। आखिर अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलने के लिए आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं? लक्ष्मी, तू भी ऊपर आजा, किचन में मिलके तैयारी करते हैं। सुरेश आता ही होगा। हाँ, आती हूँ। अरे दादाजी, आप किचन में क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि आप खुद तैयार हो रहे हैं। आप तो यहाँ पर खाना तैयार कर रहे हैं। हाँ मेरी सुपर पोती, आज तेरे दद्दू खुद ही सब तैयार कर रहे हैं। देख तो, ये रही अंकुरित मूंग के साथ सोयाबीन की फली, और यह सुरेश का पसंदीदा पोहा, और अभी बन रहा गाजर का हलवा। अरे वाह दादाजी, इतना हेल्दी और न्यूट्रिशियस नाश्ता लग रहा है। वैसे एक बात बताइए, क्या आपके दोस्त फिटनेस प्रेमी है? हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। सुरेश फिटनेस ट्रेनर रह चुका है और अभी कई जगह पर लोगों को फिटनेस गाइडेंस भी देता है। आज वो यहाँ हमारे ओल्ड एज ग्रुप को फिटनेस टिप्स देने आ रहा है। क्या बात है दादाजी, ये हुई ना सुपर दादू वाली बात। वैसे फिटनेस तो हर उम्र में जरूरी है और हमारे ओल्ड एज ग्रुप के लिए तो बहुत जरूरी है। तो आप नाश्ता रेडी करो, मैं सारे सदस्यों को एक बार रिमाइंडर दे दूं। हाँ, सबको रिमाइंडर में बोल दो कि सारे लोग हमारे अड्डे पर आ जाएं। नाश्ता हमारी ओर से होगा। ओके दादाजी। वैसे दादाजी, रास्ते में चलते चलते थोड़ी और बातें कर ले। तो बिटिया रानी, किस बारे में बात करना चाहती है? अच्छा दादाजी, गाड़ी चलाते समय सबसे ज्यादा हम इसका उपयोग करते हैं और ये ना रहे तो जीवन सुना सुना लगता है। बताइए जरा क्या है? अब रास्ते भर पहेलियां बुझाती चलोगी? अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पहेली का चुटकी में ही जवाब देता हूँ। ये है हमारी आँखें। अरे वाह दादाजी, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं।
वैसे वृद्धावस्था में आँखों का ख्याल रखना भी जरूरी है। हाँ लक्ष्मी, और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा कोई बीमारी तंग करती है तो वो है मोतियाबिंद। क्या तुम मुझे मोतियाबिंद के बारे में जानकारी दे सकती हो? और साथ ही रास्ते पे चलते चलते ये भी जरा बता दो कि जहाँ सरकार ने अटल वयोअभ्युदय योजना के तहत अब बुजुर्गों में आम तौर पर होने वाले इस मोतियाबिंद बीमारी के इलाज के लिए कोई योजना चलाई है कि नहीं? बिल्कुल सही सवाल दादाजी, आपका ये सवाल ही करोड़ों का है। सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत मोतियाबिंद सर्जरी के लिए भी योजना बनाई है। मैं विस्तार से इस बारे में जानकारी देने के लिए आपको अपने केंद्र से प्रसारित एक प्रोग्राम हेडफोन में सुनवाती हूँ। बल्कि एक काम करती हूँ, इसे ब्लूटूथ से गाड़ी के प्लेयर के साथ जोड़ देती हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए ज्यादा बात नहीं करते। तो आप गाड़ी चलाते हुए इसे सुनिए, तब तक रास्ता भी कट जाएगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं श्रुति आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना के बारे में जो बुजुर्गों के जीवन को रोशन कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसके तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज किया जाता है, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा भी शामिल है। मोतियाबिंद, जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे बुजुर्ग वर्ग को काफी दिक्कत होती है, लेकिन अब इस योजना के तहत उन्हें मिलेगी राहत और एक नई रोशनी। तो हम जानते हैं मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद या कैटरेक्ट आँखों के लेंस का धुंधला होना है। जब आँखों के लेंस पर धुआं या धुएं की परत जम जाती है तो नजर कमजोर हो जाती है और व्यक्ति को दिखने में कठिनाई होती है। ये समस्या खासकर बुजुर्गों में आम होती है। मोतियाबिंद के कारण कई बुजुर्गों को अपनी सामान्य गतिविधियां जैसे पढ़ाई, टीवी देखना, सड़क पर चलना या छोटे मोटे काम करने में कठिनाई होती है। अब सवाल ये है कि मोतियाबिंद का इलाज कैसे किया जाता है। इसका इलाज आमतौर पर सर्जरी से होता है, जिसमें मोतियाबिंद से प्रभावित लेंस को हटाकर एक नया लेंस लगाया जाता है। ये एक आसान और सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसे आजकल बहुत ही प्रभावी तरीके से किया जाता है। आइए अब हम जानेंगे आयुष्मान भारत योजना की भूमिका। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक अहम स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत सरकार गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा देती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इनमें बुजुर्गों को विशेष रूप से लाभ होता है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्या के इलाज के लिए उन्हें मुफ्त में सर्जरी मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इस ऑपरेशन की सारी लागत सरकार उठाती है और मरीज को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। इस योजना के जरिए देश भर के सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। तो जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे लें। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हो। यदि आप इस योजना से कवर नहीं हैं, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी आँखों की जांच करवा सकते हैं। डॉक्टर आपकी आँखों की स्थिति का आकलन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो मोतियाबिंद ऑपरेशन की सिफारिश करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्जरी की प्रक्रिया और लाभ क्या है। मोतियाबिंद ऑपरेशन एक बहुत ही सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक बहुत ही सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसे अधिकांश मामलों में लोकल एनेस्थीसिया के तहत किया जाता है, यानी कि मरीज को पूरी सर्जरी के दौरान होश रहता है लेकिन उसे दर्द नहीं होता। इस ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ दिनों तक आराम की सलाह दी जाती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी सामान्य गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। इस ऑपरेशन का लाभ ये है कि मरीज की दृष्टि वापस आ जाती है और उनका जीवन सामान्य हो जाता है। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए राहत की बात है, क्योंकि अब वे बिना किसी परेशानी के अपनी दिनचर्या के कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ जानेंगे सफलता की कहानियाँ। अब हम बात करते हैं कुछ बुजुर्गों की सफलता की कहानियों के बारे में। इस योजना के तहत कई बुजुर्गों ने मोतियाबिंद सर्जरी करवाई है और उनकी जिंदगी बदल गई। उदाहरण के तौर पर
पुष्पा जी ने इस ऑपरेशन के बाद अपनी आंखों की दृष्टि वापस पाई और अब वो पहले की तरह अपनी रसोई में काम करने, किताबें पढ़ने और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिता रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा आयुष्मान भारत योजना के तहत बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में। यदि आप या आपके परिवार में कोई इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और अपनी जिंदगी को फिर से रोशन करें। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM और हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग को एक नई रोशनी मिले, क्योंकि उनकी आँखों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। क्या उपयोगी कार्यक्रम सुनाया तुमने। और देखो हमारा रास्ता भी कट गया और देखो हम पहुंच गए अपने ओल्ड एज के अड्डे पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, ये है मिस्टर सुरेश, फिट एंड फाइन। सुरेश जी हमें भी फिट एंड फाइन रहने की सलाह देने आए हैं। नमस्कार भरत और साथियों, भले ही हमारी एज ओल्ड हो, लेकिन हमें खुद को हमेशा यंग रखना है और इसके लिए जरूरी है सही डाइट और न्यूट्रिशन की सही मात्रा और योगा एंड एक्सरसाइज। क्यों भरत? हाँ दादाजी, वैसे मेरे दादाजी हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि खान पान सही तो जीवन सुखी। बिल्कुल ठीक, आपके दादू बिल्कुल ठीक कहते हैं लक्ष्मी। अगर हम सही पोषण लेंगे, सही खान पान करेंगे, तभी तो हम इस उम्र में भी अपने आप को फिट और निरोगी रखेंगे। तो आप सभी हमारे साथियों से मुझे कहना है कि आप सभी सही समय पर सही खान पान, जैसे सही साग सब्जी, भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन युक्त खाने और साथ ही और भी न्यूट्रिशन से भरे पोषक तत्वों को खाएं। जैसे आज मैंने भरत से कहा था कि सुबह के नाश्ते में अंकुरित मूंग, सोया बड़ी, पोहा, गाजर का हलवा, ये सारी चीजें बनाएं। आप अपने खाने को हमेशा तिरंगा रखें, यानी हरा, ऑरेंज और व्हाइट। क्या समझे? बहुत बढ़िया सुरेश जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सबके पास इतनी सुविधा तो नहीं ना हो पाती है। सबके घर वाले इतना ख्याल भी नहीं रख पाते हैं और हमारे ग्रुप में कई हमारे साथी आर्थिक रूप से इतने संपन्न भी नहीं हैं कि पोषक और संतुलित आहार ले सके। तो उनके लिए क्या किया जाए? अरे दादाजी, बिल्कुल है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोषण अभियान चलाया जाता है। ये मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, जिनमें से एक है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के पोषण और आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं, खासकर उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्बल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना है, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। इसके लिए सरकार ने पोषण अभियान का संचालन भी किया है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पोषण तत्वों की कमी की वजह से हम जैसे बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और इस वजह से कई बीमारियां हमें घेर लेती है। इसीलिए तो आज मैंने सुरेश को बुलाया। सुरेश हमें बताएंगे कि किस तरह से हम पूर्व तत्वों को लेकर खुद को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ।
पौष्टिक भोजन कोई बहुत महंगा भोजन तो होता नहीं। इसे हमारे आसपास के पोषक तत्वों से ही पूरा कर सकते हैं, जैसे दूध, अंडे, मौसमी सब्जियां और फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और अनाज। और हाँ श्रोताओं, आज हमारे साथ एक डाइटिशियन भी है, जिनके द्वारा हम जानेंगे कि बुजुर्गों को किस तरह से अपने पोषक आहार और अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं उनसे भेंट वार्ता। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डाइटिशियन निधि दीवान और आज हम सुनेंगे कि हम बुजुर्गों के खान पान एवं सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। ये एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि हम सभी उम्र के उस पड़ाव पर आते हैं जो 60 वर्ष के बाद आता है, जब शारीरिक एवं मानसिक बदलावों का हम सबको सामना करना पड़ता है। और यदि इस समय ध्यान ना दिया जाए अपनी सेहत पर एवं अपने खान पान पर, तो गंभीर रोगों एवं स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना हम सबको करना पड़ सकता है। बुजुर्गों एवं सभी वरिष्ठ जनों से मेरा अनुरोध है कि वे स्वस्थ एवं ऊर्जावान बने रहने के लिए इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें। बुजुर्गों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ आम तौर पर उपयोगी चीजें जैसे हल्दी, तुलसी, अदरक, जीरा, दालचीनी, लहसुन इत्यादि, ये सभी भोजन में रोजाना उपयोग में लें, ताकि आपका वायु तंत्र मजबूत हो सके और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अब बात करते हैं हड्डियों एवं मांसपेशियों की सेहत के बारे में। बोन हेल्थ की जब बात आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स पर। इसकी पूर्ति हम कर सकते हैं कम चर्बी का दूध इस्तेमाल करें और इसी से बनी हुई चीजें जैसे कि पनीर, मट्ठा, दही इत्यादि। अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं और गहरे हरे रंग के पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, चौलाई, मेथी, बथुआ इत्यादि, इन सभी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहता है। फूल गोभी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आप इन्हें ये सब चीजें खाने के लिए बोल सकते हैं। धूप बहुत जरूरी है विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन के लिए। धूप यानी कि सनलाइट। हमें अपने घर के बुजुर्गों को रोज सुबह की धूप 10 से 15 मिनट की धूप में बैठने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। इसमें कम कपड़े पहने हो या ज्यादा से ज्यादा बदन उनका खुला हो। जितनी ज्यादा उन पर धूप पड़ेगी उतना अच्छा विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन होगा, जो कि जोड़ों के दर्द में उनको फायदा देगा और हड्डियों को मजबूत करेगा। मांसपेशियों के लिए हमें बुजुर्गों की डाइट में प्रोटीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे सभी प्रकार की दाल और दलहन का प्रयोग करें। सोयाबीन से बनी हुई चीजें जैसे कि वड़ी और सोयाबीन का दूध मांसपेशियों के लिए अच्छा है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, फिश और चिकन लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की। तो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में विटामिन B12 का बनना और अब्जॉर्ब होना बहुत कम हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में डॉक्टर कमर्शियल सप्लीमेंट्स देते हैं, तो उनको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा विटामिन B12 के नेचुरल सप्लीमेंट नहीं है। एनिमल सोर्स से ही इसकी पूर्ति हो सकती है। वेजिटेरियन या वनस्पति उद्गम के B12 के सोर्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे कई हेल्दी फैट्स हैं जो हमें अपने बुजुर्गों के भोजन में प्रयोग में लेने चाहिए। हेल्दी फैट्स या चर्बी युक्त भोजन की जब हम बात करें तो सबसे पहले रोज उनको बादाम या बादाम से बना हुआ मक्खन, आमंड बटर बोलते हैं इसको, वो देना चाहिए। अखरोट, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज और पम्पकिन यानी कि कद्दू के बीज भी इन्हें हेल्दी फैट के रूप में रोज देने चाहिए। अगर चबाने में इन सब चीजों को दिक्कत हो तो इन्हें रात भर भिगो के रखें। सुबह कम चर्बी के दूध में इन्हें पीस के दे दें या ऐसे ही पीस के दे सकते हैं। तो इससे भी हेल्दी फैट्स की रोजाना बुजुर्गों की डाइट में पूर्ति हो जाती है।
इसी के साथ साथ अगर हम ओवरऑल डाइट के बारे में बात करें बुजुर्गों की, या पूर्ण पोषक आहार मील प्लान की बात करें, तो ये बनाना बहुत अधिक मुश्किल नहीं है। इसे कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपल, आराम से डाइजेस्ट होने वाला भोजन इन्हें दें। जैसे अलग अलग अनाजों से एवं भिन्न भिन्न प्रकार की दालों से बनी हुई खिचड़ी, उदाहरण के लिए मक्के का दलिया ले लें, मसूर की दाल ले लें, दोनों से एक खिचड़ी बना लें। इसको और पौष्टिक करना हो तो इसमें कुछ सब्जियां डाल दें और घर का बना हुआ 1 चम्मच घी। ये डाइट संपूर्ण डाइट में मानी जाती है। और अगर हम एक थाली की बात करें तो एक थाली जिसमें मल्टीग्रेन रोटी हो, चावल हो, नरम पकी हुई सब्जी हो एवं दालें हो। अगर आप घर के वरिष्ठ जनों को रोज 1 अंडा दे सकते हैं तो ये उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाएगा। बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों को भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है इनके लिए। अगर सब्जियां ज्यादा नहीं खाई जाती तो हम सब्जियों को सूप के स्वरूप में भी इन्हें दे सकते हैं, जैसे कि कद्दू का सूप या मिक्स्ड वेज सूप। फल भी बुजुर्गों की डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। रोजाना 2 फल नियम से सभी को देना चाहिए। अगर चबाने में दिक्कत हो तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के दें, या फिर कद्दूकस करके ग्रेट करके भी फलों को डाइट में शामिल करवा सकते हैं। एक डाइटिशियन होने के नाते आपको बताना चाहूंगी कि घर में अगर आपके एल्डरली हैं तो उनका समय पर कंप्लीट बॉडी चेकअप जरूर कराते रहें, ताकि समय पर आने वाली बीमारियों की जानकारी मिल सके एवं समय पर उचित खान पान के बदलाव से इलाज संभव हो सके। इन्हीं सभी बातों के साथ हमें ध्यान रखना है कि घर के बुजुर्ग हल्के व्यायाम करते रहें, हल्की फुल्की एक्टिविटी करते रहें, क्योंकि 60 के बाद मांसपेशियों की कार्य क्षमता कम होने लगती है। तो हल्का व्यायाम इनको बल देगा और मोटिवेटेड रखेगा। मेडिटेशन के द्वारा पॉजिटिविटी एवं मोबिलिटी भी बनी रहती है, तो मेडिटेशन रोज करें। इन सब के अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हमारे घर के वरिष्ठ जन जरूर करें, क्योंकि फेफड़े स्वस्थ रहेंगे तो शरीर के हर सेल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे ओवरऑल हेल्थ बनी रहेगी। अंत में एक और बात जो हमें अपने वरिष्ठ जनों के भोजन में ध्यान रखना होता है कि अगर उन्हें किसी विशेष पदार्थ से एलर्जी है या पाचन तंत्र पर जोर पड़ता दिखाई देता है तो वो खाद्य पदार्थ उन्हें ना दें, क्योंकि बढ़ती उम्र में पाचन तंत्र उतना शक्तिशाली, उतना क्रियाशील नहीं रह जाता। तो अन्यथा में ही उन्हें कोई खाद्य पदार्थ का सेवन करने की सलाह ना दें, उनके लिए वो हानिकारक हो सकता है। बस इन्हीं सभी बातों का ख्याल रखें एवं घर के बुजुर्गों को खुश रखें। डॉक्टर साहब की बताई हुई सारी बातें काफी अच्छी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है भरत कि आखिर हम कैसे इन सारी सुविधाओं को खुद के लिए प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो ये सारी सुविधाएं हमें दे, और न ही हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, अब हम हमारे मुख्य सवाल का जवाब देते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर
और निर्बल है वो क्या करे। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, जिनमें से एक है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाया जाता है। श्रोताओं, वरिष्ठ नागरिकों की पोषण और आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है। पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया है। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। श्रोताओं, ऐसे अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। जी हाँ साथियों, लक्ष्मी ने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा संतुलित आहार की व्यवस्था भी है। पोषक अभियान के तहत बुजुर्गों को संतुलित खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध फल, स्थानीय सब्जियां, विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, दालें और अनाज, ये सभी तत्व बुजुर्गों के पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चयनित किए गए हैं, ताकि वे स्वस्थ और पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकें। और हाँ, इस योजना के अंतर्गत भोजन तैयार करने में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वस्थ खाद्य सामग्रियों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है, ताकि मध्याह्न भोजन के रूप में उन्हें गर्म और ताज़ा भोजन दिया जा सके। इससे बुजुर्गों को आसानी से पौष्टिक भोजन मिल सकेगा और ये स्थानीय किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा। और तो और इस योजना के तहत हर बुजुर्गों के लिए प्रतिदिन 20 रुपए का भत्ता निर्धारित किया गया है। प्रतिदिन 20 रुपए का भत्ता निर्धारित किया गया है। इसमें प्रशासनिक खर्चा भी शामिल है। इस राशि का उपयोग स्थानीय खाद्य सामग्री की खरीदी और भोजन वितरण में किया जाता है। वाह, क्या बात है। अब तो हम सारे ओल्ड एज गोल्ड एज बनेंगे, जब अटल वयो अभ्युदय योजना से पोषण पाकर सेकंड इनिंग में फ्रंट फुट पर खेलेंगे। हाँ सुरेश, हाँ, सब होंगे फिट तो बुढ़ापा हो जाएगा हिट। हमारे बड़े और बुजुर्ग साथियों, अच्छा खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट, तभी तो सेकंड इनिंग होगी सुपर हिट। हाँ, क्योंकि देश के बुजुर्ग ही है देश का अभिमान। क्यों लक्ष्मी बिटिया? तो श्रोताओं, देश भर के बुजुर्गों के फिट बने रहने की कामना के साथ आज के इस अंक से हमको दीजिए अनुमति। जल्द ही फिर मिलते हैं आपसे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक।